हेलो, आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कहानी की दुनिया में आपका बहुत स्वागत है। तो आज की सच्ची कहानी पढ़ते हैं। ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है, जब मैरिकल एप्टन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने उनके अंकल से ज़मीन पर झुक जाने के लिए कहा। उनके अंकल को वहाँ बेरहमी से पीटा गया। ये देखकर मैरिकल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वे उनके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी, पर वो छोटी थी तो हथियारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, वागदो वागना यो एकांग टैगिन मावा को कायो साकिन, मतलब मुझे मत मारो, मुझे पर दया करो। उन पर दरिंदों ने उसके एक ना सुनी और उनमें से एक ने गले के चाकू से वार किया। मैरिकल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहाँ खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियाँ हाथों से जुड़ी लटक रही है। यह देखकर मैरिकल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की यह हालत देख भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वह मैरिकल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी, पर डॉक्टर्स उसका हाथ नहीं बचा पाए। परेशानियां यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर लूट कर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे नहीं थे, पर दूर के ही एक रिश्तेदार आर्चबिशप एंटोनियो लैंडसमा की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिला पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैरिकल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना था कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और दृढ़ निश्चयी हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है मैं दुनिया में किसी ज़रूरी मिशन के लिए हूँ, इसलिए मैं इस हमले में बच पाई हूँ। मैरिकल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा कर लिया। बचपन से खाना बनाने का शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। जल्द ही मैरिकल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे में एक कार्यक्रम को देखकर होटल एंडसा शॉर्गिला मनीला फिलीपींस ने उसे अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मैरिकल के साथ काम करने वाले शेफ अल-जामिल बोर्जो बताते हैं कि वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना होता है। मैरिकल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं, पर आज की ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। मिरेकल की कही एक बात हमें याद रखनी चाहिए, यदि आपने सपने देखे, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर पर आस्था रखें तो सब कुछ संभव है। धन्यवाद।